हे मनुष्य, तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, मूर्तियों में ढूंढते हो, ग्रंथों के पन्नों में ढूंढते हो, लेकिन एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। जहां तुम्हारा विवेक तुमसे सवाल करता है, जहां तुम्हारा मन सही और गलत के बीच अटकता है, वहीं मैं हूं। तुम कहते हो, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं हर बार वही गलती क्यों दोहराता हूं? जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें गढ़ने आया है। मैं जेल में जन्मा। मेरी पहली सांस डर और मृत्यु के बीच थी। चारों तरफ अंधेरा था, हथकड़ियों की आवाज थी। बाहर कोई जश्न नहीं, कोई दिया नहीं, बस एक मां की आंखों में चिंता और भय था, और एक पिता का मन सवालों से भरा हुआ था। क्या मेरा बच्चा जीवित रह पाएगा? मां की गोद नहीं मिली, वो गोद जहां बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वो स्पर्श नहीं मिला जो डर को सुकून में बदल देता है, और पिता का सहारा भी नहीं मिला। वो कंधा नहीं मिला जिस पर सिर रखकर इंसान निश्चिंत हो सके। लेकिन सुनो मनुष्य, क्या तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तय करती हैं कि तुम क्या बनोगे? नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ेंगी या गढ़ेंगी। मेरे चारों तरफ पहरा था, हर क्षण मृत्यु का भय था, लेकिन मेरे भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं जानता था जो समय से पहले डर जाता है वो समय से पहले हार जाता है। मुझे एक घर से दूसरे घर अंधेरी रात में ले जाया गया। यमुना उफन रही थी, रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन याद रखो, जब उद्देश्य साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मैंने कभी अपने जन्म को कोसा नहीं, मैंने कभी अपनी किस्मत को गाली नहीं दी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत से लड़ता रहता है वो अपने भविष्य से हार जाता है। तुम कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये प्रश्न तुम्हें कमजोर बनाता है। सही प्रश्न ये है, अब मुझे क्या बनना है? याद रखो, जो रोता है वो समय बर्बाद करता है, और जो समझता है वही इतिहास बनाता है, क्योंकि समय किसी के आंसुओं से नहीं रुकता, समय रुकता है सिर्फ कर्म से। मैंने ये कभी नहीं पूछा कि मुझे सुख क्यों नहीं मिला, मैंने ये पूछा, इस संसार को मुझसे क्या चाहिए? और आज मैं तुमसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं। तुम जीवन से क्या चाहते हो? सहानुभूति या परिवर्तन? अगर तुम सहानुभूति चाहते हो तो दुनिया तुम्हें कुछ पल सुनेगी, लेकिन अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो इतिहास तुम्हें सदियों तक याद रखेगा। अब मैं तुम्हें अपने बचपन की वो बातें बताऊंगा, जहां खिलौनों की जगह चुनौतियां थीं, जहां खेल नहीं, संघर्ष मेरा शिक्षक था। जब दूसरे बच्चे मां की गोद में सोते थे, मैं मृत्यु की छाया में जागता था। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। कोई दिन ऐसा नहीं था जहां खतरा न हो। पूतना आई मां बनकर, लेकिन उसके हाथों में प्रेम नहीं, विष था। और तभी मैंने जाना, हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। कभी बगुला आया, कभी अघासुर, कोई राक्षस मित्र बनकर आया, कोई शत्रु बनकर, और हर बार जीवन ने मुझे एक ही बात सिखाई, सावधान रहना ही डरना नहीं होता। मैं रोया नहीं, मैंने शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुका था, जो हर कठिनाई में रोने बैठ जाता है वो सीखने का अवसर खो देता है। मेरे लिए बचपन आराम नहीं था, वो प्रशिक्षण था, ताकि जब समय आए तो मैं संसार के बोझ को उठा सकूं। तुम सोचते हो बचपन सिर्फ खेलने के लिए होता है, लेकिन मैं कहता हूं, बचपन वही है जहां संस्कार बनते हैं। मैंने वहीं सीखा कि शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना नहीं, शक्ति का अर्थ है डर के सामने शांत खड़े रहना। जब कालिया नाग यमुना में फन फैलाए खड़ा था, लोग कांप रहे थे, लेकिन मैंने देखा, डर को मारने के लिए उससे बड़ा राक्षस बनना जरूरी नहीं, उससे बड़ा धैर्य होना चाहिए। मैंने कालिया को मारा नहीं, मैंने उसे सुधारा, क्योंकि जो केवल मारता है वो क्षणिक विजेता होता है, और जो बदल देता है वही सच्चा मार्गदर्शक। ग्वाल बालों के बीच रहते हुए मैंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अलग हूं, क्योंकि जो खुद को दूसरों से ऊंचा मानता है वो भीतर से सबसे अकेला होता है। मैं हंसा, मैंने माखन चुराया, मैंने बांसुरी बजाई, लेकिन ये सब सिर्फ खेल नहीं था, ये जीवन को हल्केपन से जीने की कला थी। समझो मनुष्य, जो हर बात को गंभीर बना लेता है वो खुद को भारी बना लेता है, और जो हल्का रहना सीख ले वही सबसे दूर तक उड़ता है। मेरे बचपन ने मुझे ये सिखाया, कठिनाइयों से लड़ो नहीं, उनसे सीखो, क्योंकि वही कठिनाइयां एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, आगे मुझे वो करना था जिससे पूरा संसार हिलने वाला था। अब मैं तुम्हें कंस के भय और अन्याय के अंत की कहानी सुनाने वाला हूं। कंस केवल मेरा मामा नहीं था, कंस उस डर का नाम था जो सत्ता के नशे में अंधा हो जाता है, जो अपने सिंहासन को बचाने के लिए हर निर्दोष को कुचल देता है। उसे भविष्य से डर लगता था, एक भविष्य जो उसे बता रहा था कि अन्याय हमेशा नहीं टिकता, और यही डर उसे क्रूर बनाता गया। समझो मनुष्य, जब इंसान डर के कारण गलत करता है तो वो खुद को सही साबित करने के लिए और भी गलत करता जाता है। कंस ने अपने डर को शक्ति समझ लिया, और शक्ति के नशे में उसने मासूमों का खून बहाया।
बहनों के आंसू नहीं देखे और धर्म को मजाक समझ लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। मैंने शस्त्र उठाकर युद्ध की घोषणा नहीं की, मैंने समय का इंतजार किया, क्योंकि धर्म जल्दबाजी नहीं करता। धर्म सही समय का इंतजार करता है। जब समय आया, मैं ग्वाल बाल से रणभूमि की ओर चला, बिना घमंड, बिना क्रोध और बिना भय। कंस मुझे मारना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया कि जो इंसान मौत से डरना छोड़ देता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं उसके दरबार में गया, अकेला नहीं, अपने साथ धर्म लेकर। उसके सैनिक बलशाली थे, लेकिन उनका मन खोखला था, क्योंकि जो अन्याय के लिए लड़ता है उसकी आत्मा पहले ही हार जाती है। जब कंस गिरा तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गिरा, गिरा था डर का साम्राज्य, गिरा था अन्याय का अहंकार और उठा था धर्म का विश्वास। मैंने जीत का उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि धर्म उत्सव नहीं मनाता, धर्म संतुलन बनाता है। समझो, मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, मेरा उद्देश्य इस संसार को ये याद दिलाना था कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वो सत्य के सामने टिक नहीं सकता। आज भी कंस जीवित है, हर उस जगह जहां डर के कारण गलत किया जाता है, हर उस दिल में जहां सत्ता, पैसा या अहंकार विवेक को दबा देता है। और आज भी कृष्ण की आवश्यकता है, बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर।